Live as if you were to die tomorrow. Live as if you were to die tomorrow. Meanwhile, learn as if you were to live forever. इस तरह मतलब ज़िंदगी को गुजारो कि कल जो है वो आखिरी दिन है, और सीखो कुछ इस तरह कि पूरी ज़िंदगी आप ज़िंदा रहोगे और सीखते रहोगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे बुक रिव्यू को, नाम है स्ट्रेंजर इन द मिरर, जो कि मैंने पढ़ा था। ज़बरदस्त बुक पढ़ा है ये, ज़बरदस्त बुक जो कि मैंने बहुत से बुक पढ़े हुए, लेकिन ये उसमें से ज़बरदस्त बुक था। राइटर है सिडनी शेल्डन। तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू, बुक रिव्यू देखेंगे कि इसके अंदर बुक में क्या लिखा गया था, सिडनी शेल्डन किस चीज़ों के बारे में बताता है। याद रहे सिडनी शेल्डन जो क्रिमिनल साइड का एक राइटर है, और क्रिमिनल चीज़ों पर ज़्यादातर वो लिखता है, क्रिमिनल केसेस पर किस तरह वो इनोवेट करता है अपनी स्टोरी को, किस तरह हाइब्रिड चीज़ों को डालता है, इमोशन, सेक्स, लव, फैमिली, फर्दर द क्रिमिनल केसेस एंड सो मैनी अदर थिंग्स ही लाइक्स टू इंक्लूड सो कॉल्ड। ये एक बुक रिव्यू है, रिमार्क नहीं है, याद रहे। रिमार्क का मतलब होता है कि मैंने बुक से क्या सीखा। मैं थोड़ा ज़रूर बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा, मगर ज़्यादातर हम इसमें क्या टच करेंगे, बुक रिव्यू के बारे में, कि बुक के अंदर था क्या, मतलब क्या राइटर ने बताना चाह रहा था, बुक में कौन सी चीज़ों को डाला हुआ था, कैरेक्टर्स कौन से थे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ऑथर था सिडनी शेल्डन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से था, और जो कि स्ट्रेंजर इन द मिरर जो बुक था वो पब्लिश हुआ 1976 में। इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे वो जिल कासल एंड टोबी टेम्पल थे। जिल कासल का दूसरा नाम जोसेफाइन सिजिंग की भी था, वो एक गर्ल थी, और टोबी टेम्पल। मिस्टर शेल्डन की थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं कि वो किस तरह उसने मेहनत की और कहाँ से थे वो। मिस्टर शेल्डन एंड हिज वाइफ लिव इन साउदर्न कैलिफोर्निया एंड लंडन. He has written the screenplays for 23 motion pictures. He also created 4 long-running television series. He is included in the Guinness Book of Records as the most translated author. इसके बुक जो हैं सिडनी शेल्डन के सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट हुए हैं. First published in Great Britain by Hodder and Stockton. बिल्कुल मतलब सिंपल मैंने लैंग्वेज यूज़ की हुई है, अपने तरीके से मैंने कन्वर्ट किया जो कि बुक में था। आप स्टार्ट करते हैं कि बुक के अंदर क्या था। इसके अंदर मैंने हर चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है, कोट्स थी, कोटेशन, मोटिवेशन, लव, हर चीज़ को तो मैं आपको अकॉर्डिंगली बताता जाऊंगा, रीडिंग करता जाऊंगा, क्योंकि बहुत सिंपल इंग्लिश है। बाकी जो है कुछ स्टोरी में साइमल्टेनियसली कनेक्ट करता चलूँगा। द आर्ट ऑफ मेकिंग अदर्स लाफ इज़ श्योरली ए वंडरस गिफ्ट फ्रॉम द गोड्स। ये उसके अंदर लाइन थी एक, सही है। देखिए जो टोबी टेम्पल जो कैरेक्टर था वो फ़नी कैरेक्टर था, सही है ना, तो इस वजह से यहाँ पे लाफिंग की बात चल रही है। इफ़ यू वुड सीक टू फाइंड योर सेल्फ, लुक नॉट इन द मिरर फॉर देयर इज़ बट अ शेडो देयर स्ट्रेंजर। मिरर में मत देखें, अपने आप को ढूंढना चाहते हैं तो जाएं ज़माने में जाएं, आप खुद अपने आप को ढूंढना शुरू कर दोगे, या तो अलोन रह जाओगे या अच्छी कंपनी मिल जाएगी। टेम्पल के साथ दोनों चीज़ें हुई, अलोन भी रहा, अच्छी कंपनी भी मिली। किस तरह वो मरता है देखते हैं। एमएमई टेम्पल, मैडम टेम्पल जो कि जोसेफाइन सिजिंग की या जो जिल कासल थी, इज़ द नेम ऑफ वुमेन। क्लॉडेड ड्रिसार्ड इज़ द चीफ परसूर ऑफ द ब्रीड टैगनी शिप नेम। अभी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, इस वजह से आपको पता नहीं चलेगा, आगे चलते हैं इंशाल्लाह बड़ी आपको पता चल जाएगा। जिल टेम्पल, ये करेक्टर्स हैं। जिल टेम्पल जो कि मैंने आपको बताया जिल कासल या जोसेफाइन सिजिंग की, वो जो है अभी स्टार्टिंग हो रही है। जैसे आगे चलेंगे आपको सब चीज़ें मतलब क्लियर होती जाएंगी कि क्या कौन क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है। जिल टेम्पल इज़ अ वुमेन। डेट्रॉइट सिटी मिचिगन इज़ अ कंट्री विच प्लेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द एलाइज विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर वन में जो एलाइड कंट्री से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और कुछ, उन सब वो जीते क्यों वर्ल्ड वॉर वन को। डेट्रॉइट जो है वो मेन काज था, जिसकी वजह से डेट्रॉइट जो शहर था उसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया फॉर द विक्ट्री ऑफ एलाइज। पॉल, अब स्टार्ट हो रही है। पॉल हस्बैंड एंड फ्रीडा वाइफ एंड टोबी। पॉल और फ्रीडा जो है वो माँ बाप हैं टोबी के। टोबी टेम्पल, मदर ऑफ टोबी फ्रीडा डाइड नियरली व्हेन ही वाज इन न्यूयॉर्क आफ्टर हैविंग सेक्स विद अ कैथोलिक गर्ल। कुछ इस तरह हुआ कि टोबी जो है जब स्कूल में जाता था, जब पढ़ रहा था, तो वो जो है उसने कोई वीकेंड से क्या कहे फोर्निकेशन कमिट की, किसी लड़की के साथ सेक्स किया, जिसको कैथोलिक गर्ल थी।
तो उसके माँ बाप ने जो है वो आके कहराम मचा दिया कि भाई ऐसा हुआ है वैसे। तो उन्होंने उस जो लड़की के माँ बाप थे उन्होंने कहा कि अब टोबी को शादी करनी होगी कैथोलिक गर्ल से, हमारी बेटी से शादी करनी होगी। तो फ्रीडा ने तो ये नहीं चाहा, फ्रीडा ने कहा कि तुम भाग जाओ यहाँ से। तो उसको भेज दिया कहाँ, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में जब टोबी था तो उसके दौरान जो है फ्रीडा वो मर गई, जो कि मम्मा थी किसकी, टोबी की। अब मी हैमिल का वहाँ ये वर्ड था, उसका मतलब क्या है, व्हाट अ टैलेंटेड बॉय, फ़नी बॉय था। तो अभी हॉलीवुड के अंदर वो जाता है, फिल्म इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और वो उसको जो है आगे आपको पता चलेगा किस तरह वो कामयाब होता है। व्हेन यू आर अ फेमस स्टार यू विल सेंड फॉर मी, ये उसकी मम्मा ने कहा था कि तुम जाओ न्यूयॉर्क, भाग जाओ, और जब तुम कामयाब होगे, जब तुम फेमस स्टार होगे तो तुम मेरे लिए कुछ भेजोगे, कुछ भी भेजोगे। लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। द डेट ऑफ डेथ वॉज August 14, 1939। ये वही वक्त है जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट ही हुई थी अभी तक, उसी साल में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रीच डिलीवरीज, ये भी था इसके अंदर, ब्रीच डिलीवरीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रीच डिलीवरीज, स्पॉन्टेनियस, जब कोई हेल्प रिक्वायर नहीं हो। बी है एसिस्टेट, मतलब ऑब्स्टेट्रिशियन लेंस नेचर हैंड। उसके बाद वेज, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, स्टोरी ज़रूरी है, तो हम स्टोरी को भी देखेंगे। तो वेज जैम्ड। उसके बाद ओनली टाइम वुड टेल, जब जब जो है टोबी हॉलीवुड के अंदर जाता है इंटरव्यू के लिए तो उसको रिजेक्ट किया जाता, उसको निगलेक्ट, इग्नोर किया जाता। तो वो उनको जाते जाते ये कहता क्या कि ओनली टाइम वुड टेल, इंशाल्लाह वक्त बताएगा। कैट्सकिल इज़ अ विलेज इन ग्रीनी कंट्री, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। जोसेफाइन सिज़िंकी वॉज अ पोलिश गर्ल। जोसेफाइन, इस तरह कुछ बुक में कुछ इस तरह था कि टोबी टेम्पल की स्टोरी चल रही थी, साथ ब साथ कुछ चैप्टर्स में जोसेफाइन सिज़िंकी की भी स्टोरी चल रही थी। लास्ट में जो है वो ऑथर सिडनी शेल्डन कुछ इस तरह कर देता कि दोनों को मिला देता, दोनों स्टोरीज जाके लास्ट में कुछ चंद पेजेस में जो है वो मिल जाती, और उनका का इश्क होता, शादियाँ होती। फिर टैलेंट वॉज द मैजिक की, एंड ही वॉज अ लीजेंड, बट इवन लीजेंड्स हैड टू ईट। किसी ने कहा था कि टोबी लीजेंड है, मगर लीजेंड भी कुछ तो खाएगा, तो इस वजह से लीजेंड जो है यहाँ पे टोबी अभी धक्के खा रहा है, मेहनत कर रहा था। ऑयल पीपल आर पीपल, दोज आर डेमोक्रेटिक एंड दे डोंट लुक डाउन अदर्स, नॉट ट्रीट डिस्क्रिमिनेटिंगली। तो जब अभी टोबी टेम्पल का चैप्टर कंप्लीट हुआ, जोसेफाइन सिज़िंकी का चैप्टर आया, तो उसके अंदर वो जो जोसेफाइन सिज़िंकी थी, जो कि जिल कासल बन गई बाद में। जोसेफाइन सिज़िंकी जो थी, उसकी मम्मा जो है वो कपड़े सीती थी, दूसरों को काम करती थी, गरीब थी ज़ाहिर। तो जोसेफाइन सिज़िंकी को उसने ऑयल पीपल के यहाँ छोड़ा हुआ था। ऑयल पीपल वही थे जहाँ पे उसकी जो मम्मा थी वो काम करती थी। तो ये बच्ची थी, तो उसकी ये जो बच्ची जोसेफाइन सिज़िंकी थी वो ऑयल पीपल जो है उन के बच्चों के साथ खेलती रहती थी। ऑयल पीपल कौन थे, ये वो लोग थे जो कि डेमोक्रेटिक थे, मतलब वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नज़रिए से नहीं देखते थे, सबको बराबर मानते थे। Actors Waste was the institution which Toby joined and further a degraded thing and Alice Tanner a lady। अब कुछ इस तरह हुआ कि टोबी जो है अब इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करता है अपनी एक्टिंग के लिए, और जो है उसका नाम क्या था इंस्टीट्यूशन का, एक्टर्स वेस्ट। उसके बाद उसके अंदर यहाँ एक औरत होती है जो उनकी हेड होती है उस इंस्टीट्यूशन का नाम है एलाइस टैनर अ लेडी। एलाइस टैनर जो थी उससे वो बहुत गलत काम भी करता है टोबी, फिर जो समझ जाए। टोबी वॉज ऑलमोस्ट 27 ईयर्स ओल्ड एंड ही हैड नो फ्यूचर। 27 सालों का हो चुका था, कोई फ्यूचर नहीं था, क्योंकि हर कोई इसको निगलेक्ट कर रहा था। डियर बॉय यू डोंट हैव टू ईट द एंटायर जार ऑफ केवियर टू नो इफ इट्स गुड, राइट, आई न्यू वॉट यू हैड इन 60 सेकेंड्स। तो ये अभी जाते जाते किस एक बंदे से मिलता है जिसका नाम होता है क्लिफ्टन लॉरेंस। तो टोबी जो जब उससे मिलता है तो वो देख के इसको समझ जाता है कि ये बंदा बड़ी कुत्ती चीज़ है, टोबी जो है बड़ी कुत्ती चीज़ है। तो वो फिर कहता है कि भाई देखें, किसी चीज़ को जो है टेस्ट करने के लिए पूरा जार नहीं खाया जाता, बस थोड़ा खा के ही समझ आ जाते, समझ आ जाती है। सो आई न्यू वॉट यू हैड इन 60 सेकेंड, मुझे 60 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर पता चल गया है कि तुम क्या चीज़ हो। द की टू एंटरटेन द सक्सेस इज पर्सनैलिटी, कॉमेडी इज़ द मोस्ट सीरियस बिजनेस इन द वर्ल्ड। अब आपको स्टोरी थोड़ी समझ में आ रही होगी कि दो स्टोरी साथ चल रही हैं, जोसेफाइन सिज़िंकी और टोबी टेम्पल। अभी कोई पूछता है कि कॉमिक और कॉमेडियन में डिफरेंस क्या होता है, तो बताते हैं कि कॉमिक इज़ अ पर्सन हु परफॉर्म्स कॉमेडी एक्ट्स ऑन स्टेज एंड इन मूवीज, मीनवाइल अ कॉमेडियन इज़ अ पर्सन हु इज़ नेचुरली अ कॉमेडियन। अ कॉमिक ओपन द फनी डोर्स बट अ कॉमेडियन ओपन द डोर फनी। कॉमिक जो है वो फनी डोर्स ओपन करके वहाँ स्टेजेस पे जाता है, मगर कॉमेडियन खुद ही फनी होता है, वो डोर भी इस तरह खोलता है कि सब हर
हर तरफ से ठाक के आ जाते हैं। एन ऑडियंस वॉज अ बीस्ट विद 100 हेड्स ईच वन डिफरेंट। ये पढ़ लेना, आपको मतलब समझ आ जाएगा, ईजी है। देयर वॉज नो ऑडियंस इन द रूम, जस्ट पीपल टॉकिंग टू वन अनदर, दो they were witnessing the birth of a phenomenon. Reverend Damien was a Christian magician as I think. ये कुछ ये रेवरेंड डेमियन था, ये उस चैप्टर में था जहाँ पे जोसेफाइन सिजिंकी के बारे में बातें चल रही थी। तो उसके अंदर जो है रेवरेंड डैमियन था, वो मैजिशियन था, क्रिश्चियन मैजिशियन, जिसके पास जोसेफाइन की मम्मा जाती थी और ये उनको डराता रहता था कि देखें आप हेल में जाओगे, आप जहन्नम में जाओगे, अगर कि आप ये करोगे, आप वो करोगे। तो ये कुछ इस तरह था। तो उसकी जो मम्मा थी वो बड़ी जो है मजहबी थी। इट वॉज ऑलवेज अ लिटिल पीपल हु कुड स्मेल अ सक्सेस इवन बिफोर इट हैपेंड। टोबी थॉट ओ हैनलोन रेंजर एंड टोबी टेम्पल वर अ शो बिजनेस टीम। देखें टोबी टेम्पल अब जो है एक टीम के साथ मिल चुका था। कौन सी टीम अब उसकी बन चुकी है? ओ हैनलोन, रेंजर एंड टोबी टेम्पल। और याद रहे कि टोबी टेम्पल को अब जो है वो क्लाइंट बनाया जा चुका है, मतलब टोबी को कुछ हद तक मिल चुका है मौका हॉलीवुड के अंदर। किसने दिया? क्लिफ्टन लॉरेंस ने। क्लिफ्टन लॉरेंस अब एजेंट है और टोबी टेम्पल उसके लिए काम करता है, मतलब क्लाइंट। आई हैव सीन हिम कम एंड आई हैव सीन हिम गो बट द वंस विद टैलेंट लास्ट अ लॉन्ग टाइम। किसी ने कहा कि इम का मतलब होता है दैम। तो यहाँ पे वहाँ पे किसी ने कहा था कि मैंने बहुत से लोगों को आते देखा है, मैंने बहुत से लोगों को जाते देखा है, मगर यहाँ पे रहता वही है जिसके अंदर टैलेंट होता है। अल कैरूसो वॉज द होटल ओनर हु वांटेड टोबी टू मैरी विद मिली हु वाज एक्चुअली द गर्लफ्रेंड ऑफ अल कैरूसो। अल कैरूसो जो है वो कुछ इस तरह था कि अल कैरूसो जो था वो होटल ओनर था। उसने टोबी को कहा कि तुम मिली से शादी करो। मिली से जो है वो उस टोबी ने वैसे सेक्स किया हुआ था, क्योंकि अब टोबी बहुत मशहूर हो चुका था। तो टोबी ने सेक्स किया इससे, तो अल कैरूसो ने कहा कि अब तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। और मिली जो है एट अ मीन टाइम जो है वो अल कैरूसो की गर्लफ्रेंड भी थी, मगर मिली ने कैरूसो को कहा कि मैं अब टोबी से शादी करना चाहती हूँ। अल कैरूसो ने फिर टोबी को कहा कि तुम्हें शादी करनी होगी। टोबी ने कहा कि मैं नहीं करूँगा। तो फिर अल कैरूसो ने जूते मारे उसको। उसके बाद मिली और उसकी शादी भी हुई। टोबी बिकेम स्टार बिकॉज ऑफ क्लिफ्टन लॉरेंस। मिली वॉज वन ऑफ द फ्यू हु हैड रिफ्यूज टू गो टू बेड विद हिम। तो पहले जो है ना मिली ने रिफ्यूज़ किया था कि मैं नहीं चलूँगी, मगर फिर हो गया। अल्दो टोबी डिडंट रियलाइज इट, मिली वॉज अ वंडरफुल डिवोटेड वाइफ। दे हैड बीन मैरीड 2 years एंड इट सीम्ड लाइक एन इटर्निटी। टोबी उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर इटर्निटी भाई, इटर्निटी वो इटर्निटी के तरह चल रही थी उनकी मैरिज, कि वो जो ख़त्म ना होनी थी कभी। मिली हैड अ चाइल्ड इन हर बेली। 6 weeks later, on Christmas Eve, as Toby walked off stage to thunderous applause at the army post in Busan, he was handed a cable informing him that Millie had died while giving birth to a stillborn son. तो मिली मर गई थी फिर बच्चे को जन्म देते देते बेटे को। सो द टोबी वॉज फ्री। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। तो ये सब चीज़ें यार मैं जो है ना जब पढ़ता हूँ बुक को तो गूगल को भी साथ पे साथ टच करता रहता हूँ। तो ये चीज़ें मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको रिटन फॉर्मेट में लिख के रख देता हूँ। मैंने बहुत से बुक इस तरह पढ़े हुए हैं। तो अब आपको अब स्टोरी समझ में आ रही होगी। मैं सिर्फ आपको रिव्यू दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बुक है, आपको खुद पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी जो है थोड़े रिव्यू में आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डेविड एंड जोसेफाइन वर बोथ इन लव विथ ईच अदर। अब जो डेविड था ना, ये था ऑयल पीपल में से वो जहाँ पे जोसेफाइन की मम्मा काम करती थी और जोसेफाइन उनके के साथ खेलती थी बच्चों के साथ। तो जो डेविड और जोसेफाइन को हो गया प्यार। अब ये बड़े हो चुके हैं, छोटे नहीं हैं। डेविड हैड अ सिस्टर नेम्ड बेथ। एक्चुअली बेथ वॉज अलाइव। कॉजुअली मैरिज वॉज अरेंज्ड बिटवीन डेविड एंड सिजी। डेविड की एक बहन भी थी बेथ। तो वो कहते थे कि वो मर गई थी, मगर वो मर नहीं गई थी, कुछ और मसला हुआ था उससे। इस स्टोरी को छोड़ दो, ये इतनी बड़ी अहम नहीं है। नीचे अहम है क्या? कॉजुअली मैरिज वॉज अरेंज्ड बिटवीन डेविड एंड सिजी, topping by his mother who was nearly going to die according to the prediction of doctor. सॉरी। अब कुछ इस तरह था कि सिजी की शादी हो गई डेविड से। सिजी कोई और लड़की है जिससे जो है वो डेविड की मम्मा चाहती है कि तुम सिजी से शादी कर लो, छोड़ दो जोसेफाइन सिजी की, क्यों उससे शादी मत करो। मगर डेविड का ख्वाब था कि मैं जोसेफाइन से शादी करूं, मगर ऐसा नहीं हुआ। सिजी से शादी हो गई और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी मम्मा जो है कुछ दिनों में या समथिंग एल्स में मरने वाली है। तो डेविड ने कहा कि मैं अभी शादी कर लेता हूँ, बाद में मम्मा मर जाएगी, मैं इसको डाइवोर्स कर दूंगा। But that marriage was arranged till the death of mother of David. David said patiently, I want to talk to Josephine. She is gone. Miss Sizinki said. सिजिंकी जो है ममा थी किसकी? जोसेफाइन सिजिंकी की।
और जो जब पता चला जोसेफाइन सिज़िंकी को कि उसकी डेविड की शादी सिज़ी से हो गई है, तो वो जोसेफाइन छोड़ के चली गई उसको, और फिर वो कहाँ गई, व्हाट वी कैन से, उसको छोड़कर चली गई हॉलीवुड। यही भी एक्टर बनेगी जाके। जोसेफाइन वेंट टू हॉलीवुड लेटर समवेयर ड्यूरिंग द 1500 माइल्स 2-day जर्नी। जोसेफाइन सिज़िंकी हैड बिकम जिल कासल, अब जो है वो जिल कासल बन चुकी थी। Outwardly, she looked like the same person. It was inside that she had changed. Josephine Sizinki was dead. अब जोसेफाइन सिज़िंकी मर चुकी थी। मर चुकी का मतलब जोसेफाइन सिज़िंकी ने अपना नाम चेंज कर दिया, वो बन गई है जिल कासल। लॉन्ग लिव जिल कासल। With her money running low, Jill decided to share an apartment with Harriet Marcus. Harriet was a girl. Clifton Lawrence was the agent of Toby. Someone asked, "Oh, Hanlon." पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पास करना वीडियो का, पता चल जाएगा। Someone asked O'Hanlon that what Toby Temple was really like, and O'Hanlon replied, "Do you remember the picture where Charlie Chaplin meets the millionaire? When the millionaire is drunk, he is Charlie Chaplin's buddy. Where he's sober, he throws him out on his ass." किसी ने कहा कि टॉबी टेम्पल किस तरह का बंदा है, किस टाइप का बंदा है, तो उसने कहा, हेनलॉन ने कहा कि तुमने कभी चार्ली चैपलिन को देखा था? चार्ली चैपलिन को देखा था जब वो मिलियनेयर से मिलता है, तो जब मिलियनेयर जो है ड्रंक, मतलब वो शराब पीकर बैठा होता है, तो वो चार्ली को अपना दोस्त समझता है, और जब मिलियनेयर जो है वो शराब में नहीं होता, तो फिर जो है वो चार्ली चैपलिन को लात मार के बाहर निकाल देता था। तो टोबी भी कुछ इस तरह का बंदा है, मगर वो शराब नहीं पीता। एंड द मोर पीपल वर देवर अराउंड Toby, the lonelier he became. Jill Castle saw Toby Temple for first time during Christmas Santa Claus, when the grand marshal of the parade was Toby Temple. अब जिल ने देखा है किसको? टोबी टेम्पल। अब समझ जाए क्या होगा आगे। One day Jill looked in the mirror and it was 1964 and she had become 25 years old. In 1969 Jill's mother died. अब जिल की मदर भी मर जाती है यहाँ पे। And Jill drove to Odessa for the funeral. She had an interview for the Toby Temple show. The sketch that Toby did with Jill was the high point of the show. कंटिन्यूसली जिल कासल इग्नोर्ड एंड निगलेक्टेड टोबी टेम्पल। अब जिल यहाँ पे जो टोबी को निगलेक्ट कर रही है, और टोबी उसको अब चाहने लगा है। इसको सिर्फ निगलेक्ट इस वजह से कर रही है जिल कि जैसे जैसे मैं इसको निगलेक्ट करूँगी, इस तरह वो मेरे नज़दीक आएगा। जिल हैड टू फाइंड अ वे टू मेक टोबी डू समथिंग फॉर हर। शी न्यू शी हैड टू बी वेरी क्लेवर। शी टच द कोड डीप विद इन हिम दैट नो वन एल्स हैड एवर स्ट्रक। अब जो टोबी फंस चुका था बिल्कुल ही मोहब्बत में। 24 hours ago David had received a telephone call from Suzy saying she was not returning. She had fallen in love with a surgeon of Brazil to whom she was sent for treatment. अब डेविड को भी कॉल आ चुकी है। ये वही बंदा है जो ऑयल पीपल से कंसर्न है। अब जो सिजी ने उसको कॉल किया कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगी, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, मैं किसी और के साथ मोहब्बत में हूँ। Just as dogs can detect the odor of fear in a human being, so people can sense when a man is on his way down. The following morning, when Clifton arrived at his office, there was a registered letter. अब इस तरह हुआ है कि क्लिफ्टन लॉरेंस, मैंने आपको बताया था कि वो एजेंट था किसका? टोबी टेम्पल का। अब जिल कासल जो है वो एक बार जाती है क्लिफ्टन लॉरेंस के पास कि मुझे जॉब में दो। पहले कभी बुक के अंदर ये था, पहले कभी जाती है तो वो नहीं देता है, और वो कहता है कि इस लड़की में टैलेंट नहीं है। टोबी टेम्पल को कहता है कि इस लड़की में टैलेंट नहीं है जोसेफाइन सिज़िंकी में, और जोसेफाइन सिज़िंकी को ये बहुत बुरा लगता है। उसके बाद जिल कासल जो है स्लोली क्या करती है, फंसा कर टोबी टेम्पल से शादी कर लेती है, और जैसे शादी हो जाती है फिर तो वो महारानी हो जाती है। महारानी होते ही वो क्या करती है, क्लिफ्टन लॉरेंस को निकाल देती है। अब एजेंट जा चुका है, एजेंट को किससे निकाल दिया? क्लाइंट ने। क्लाइंट कौन है? टोबी टेम्पल। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अपने द फॉलोइंग मॉर्निंग व्हेन क्लिफ्टन अराइव्ड एट हिज ऑफिस, there was a registered letter notifying him that his services had been terminated and that he had no longer had the authority to act as Toby's agent. मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी वीडियो बनने वाली है। इन अ सिटी वेयर फ्लैटरी वॉज द डेली करेंसी ऑफ कन्वर्जेशन। ये बहुत अच्छे कोट्स थे जो मैंने इंक्लूड किए हैं। यू श्योर ओपनड माई आईज अबाउट क्लिफ्टन, टोबी सेड। ही वॉज नथिंग बट अ पैरासाइट मिल्किंग मी। हिज फादर हैड डाइड इन द नर्सिंग रूम। अब जो है ना, देखें, मैंने कहा था कि टोबी की माँ तो वैसे ही मर चुकी थी पहले ही, अब जो इसका बाप भी मर जाता है। टोबी वॉज फ्लोन टू पेरिस इन अ फ्रेंच एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट जेट एंड रश टू द अमेरिकन हॉस्पिटल वेयर ही वॉज पुट इन द ICU। अब जो है टोबी बीमार पड़ जाता है, टोबी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। टोबी वॉज हर सन एंड इफ़ द सन वेंट आउट द शेडो वुड डाई। कहा जाता था कि टोबी जो है वो सन है, सूरज है किसका? जोसेफाइन सिज़िंकी का, और अगर जो सूरज डूब जाए तो वो लड़की भी डूब जाती। हिज स्पीच एंड मोटर फंक्शंस वर अफेक्टेड, ही कांट रिस्पॉन्ड। डॉक्टर ने कहा कि अब ये कभी बात नहीं कर पाएगा, कभी चल नहीं पाएगा। द वर्ल्ड न्यू दैट ही वॉज डाइंग, इट वॉज एज दो
शी एंड टोबी वर द लॉन्ग सर्वाइवर्स ऑफ सम लॉन्ग फॉरगॉटन होलोकॉस्ट। बस वो अकेले रह गए, कोई नहीं था उनके पास। फिर जिल स्टार्टेड टू राइज एंड फाउंड दैट शी कुड नॉट मूव, हर बॉडी हैड बिट्रेड हर एज टोबीज हैड बिट्रेड। फिर जिल ने ना अकेले अकेले क्या किया कि मदद की टोबी की। वो उसका वो नरिश करती, उसको तैयार करती, उसको बहुत मेहनत की उस लड़की ने उसको फिर अपनी कंडीशन में लाने के लिए। और मगर जो है तो जिल भी बहुत बीमार हो चुकी थी, मगर स्लोली स्लोली एक वक्त आया कि दोनों ठीक हुए। टोबी फिर से तैयार हो गया और हॉलीवुड पे फिर से छा गया। When the day came that Toby could walk by himself, the two of them celebrated dinner in the dining room. Jill's health and vitality had flowed into Toby's body. The sun was out once more. फिर से सूरज आ चुका था and it was shining on Jill. You know my idea of hell, a place where there is no audience. टोबी हमेशा कहता था जिल को कि तुम्हें पता है कि मैं क्या समझता हूँ कि हेल जहन्नम किस तरह की होगी। जहन्नम मेरे लिए वो होती है जहाँ पे ऑडियंस ना हो। In the end, Clifton had settled for a salaried job with a small new agency. I थक गया। At 10 o'clock the following morning, Clifton arrived at Toby Temple's house with a cape of film under his arm. अब क्या हुआ कि जब टोबी जिल जो है कि नई नई आई थी हॉलीवुड के अंदर, तो उसने पहले पोर्न से स्टार्ट किया। तो ये पोर्न से वो पता नहीं बेचारी को किस तरह फंसाया गया था, मगर वो पोर्न से उसने स्टार्ट किया। तो एक पोर्न वीडियो जो है वो सेक्स वीडियो जो है वो हाथ आ गई क्लिफ्टन लॉरेंस की, और क्लिफ्टन लॉरेंस वही है जिसको जिल कासल ने निकाल दिया। तो अब देखें क्या होता है। At 10 o'clock the following morning, Clifton arrived at Toby Temple's house with a cape of film. ये वही फिल्म है जिसके अंदर जिल का जो है जो कुछ भी है, फिल्म अंडर हिज आर्म। No, not a film, he thought happily, dynamite. तो क्लिफ्टन ने लॉरेंस ने कहा कि ये फिल्म नहीं है बेटा, ये डायनामाइट है। उसने सोचा enough to blow Jill Castle to hell. Europe was a succession of triumphs. David Kenyon told about whole incident which took place to his. अब पता क्या हुआ था कि डेविड जो है ना फिर अब जो है जिल से मिल जाता है। जिल को कहता है कि देखें मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ। वो जो उस वक्त जो तुमसे मसला हुआ था, मेरे साथ मसला ये हुआ था कि मैंने फोर्सेबली सिजी से शादी की, मेरी ममा के फोर्स की वजह से। मैं फिर से आ गया हूँ तुम्हारे पास, तो यू मस्ट नॉट टेक टेंशन वंस अगेन। अब क्या हुआ कि पूरी जो है वो स्टोरी जो थे डेविड ने उसको बता दी, डेविड कैनियन ने। वंस अगेन टोबी वॉज पैरालाइज्ड। फिर से टोबी के साथ वही मसला हुआ। पहले तो जिल ने उसको ठीक कर लिया था, मगर अब नहीं होना था। देयर वॉज वन फ़ोन कॉल दैट वॉज डिफरेंट, डेविड कैनियन टेलीफोन। अब क्या हुआ था कि यार अब इस तरह हुआ कि टोबी जो है वो बीमार हो गया। अब जिल ने कहा कि अब नहीं होगा मुझसे ये, और जिल को डेविड से तो वैसे ही मोहब्बत थी, तो अब जो है वो इतना ध्यान नहीं दे रही थी टोबी को। I just want you to know that whatever I can do, anything at all, I am waiting. डेविड ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। What's good news? Toby's heart is amazingly strong. With proper care, he can live for another 20 years. डॉक्टर ने कहा तुम्हें पता है कि गुड न्यूज़ बताऊँ? जिल को कहा कि तुम्हें गुड न्यूज़ बताऊँ? जिल ने कहा कि हाँ बताओ, कौन सी है गुड न्यूज़? तो डॉक्टर ने कहा कि टोबी की जो हार्ट है वो अमेजिंग है, अभी भी ये 20 साल और चलने की हिम्मत रखती है। मतलब वो है तो पैरालाइज, चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, मगर उसकी दिल चलेगी, इसका मतलब वो मर नहीं रहा। और द अनस्पोकन फ्रेज वॉज व्हेन टोबी डाइज। अब डेविड भी चाह रहा है कि टोबी मर जाए। अब जो है वो जिल कासल भी चाह रही है कि ये मर जाए, मगर 20 साल और चलना है। डॉक्टर कैपलान है। एंड डेविड वॉज आउट देयर वेटिंग फॉर हर, शी हैड टू फाइंड अ वे टू एस्केप फ्रॉम हर प्रिजन। The near ending of novel made me cry when poor Toby listened the conversation of Jill with David on telephone. जो है टोबी जो है वो व्हील चेयर पे था और उसने कन्वर्सेशन छुप के सुन ली। छुप के मतलब वो उसको जो नर्स थी उसको बाहर जिल के रूम के बाहर छोड़ गई थी, और जो है टोबी ने पूरी बातें सुन ली डेविड की और जिल कासल की। अब जो है वो बंदा जिसके जो बिल्कुल पैरालाइज्ड है, अब उसकी हालत क्या होगी देखें। द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट हिज माइंड इज़ अनइम्पेयर्ड। उसका माइंड तो अनइम्पेयर था। द डॉक्टर हैड टोल्ड हर टोबी वांटेड हर डेड। टोबी ने चाहा कि इसको मैं मार दूं, मगर क्या करता, पैरालाइज था। एज शी वांटेड हिम डेड, और वो लड़की भी चाहती थी कि मैं इसको मार दूं, मगर मार नहीं सकती थी। टोबी वॉज संक इन पूल बाय जिल। मगर अचानक आखिरकार जो है वो व्हाट वी कैन से जिल ने टोबी को मार दिया। उन्होंने पूल के अंदर उसको डुबो दिया। देन शी वेंट इनटू द हाउस टू टेलीफोन द पुलिस। देयर वुड नेवर बी अनदर टेम्पल। लेटर द इंक्वायरी वॉज ब्रॉट बाय द क्रिमिनल कोर्ट। मैंने कहा कि ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल साइड का जो ऑथर है, तो इस वजह से क्रिमिनल केस आ चुका है। जिल इंजिस्टेड डॉक्टर कैपलान टू नॉट टू स्टॉप थेरेपी ट्रीटमेंट।
so she did the same by herself, because of which she drove wheelchair along with Toby and went to pool in which Toby was sunk by her. बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक अच्छे शफाफ तरीके से उसने उसको डुबोया कि केस भी बिल्कुल उस लड़की के फेवर में गया और वो बच गई. Sank by her and the case was made in her favor. It took the inquest jury less than 3 minutes to reach a verdict. बिल्कुल फैसले में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगा, 3 मिनटों के अंदर फैसला दिया गया. Toby Temple had died in an accident. The case was closed. The play had closed and her part was over. Jill Castle had died in the Holocaust and Josephine Szynski had been reborn in the ashes. जो जिल कासल फिर से आ गई भाई, सॉरी जिल कासल अब मर गई है. अब आ गई कौन? जोसेफाइन सिज़िंकी, जो कि पहले थी. डेविड रेसिस्ट थ्योरीज रिवील्ड एंड ही मीट्स अप लॉरेंस. लॉरेंस टर्न्ड हर टू हर. अब जो लॉरेंस के पास जो मूवी थी जोसेफाइन सिज़िंकी की, अब उसने जो है वो दायरे टॉबी को तो नहीं दिखा पाया, मगर अब वो किसको दिखा रहा है? डेविड को. जब डेविड देखता है तो वो जूते मारता है लॉरेंस को और उस लड़की को छोड़ के चला जाता है. आई रेंज योर पिक्चर फॉर डेविड. कौन कह रहा है? क्लिफ्टन लॉरेंस. किसको? जोसेफाइन को. Only a few hours ago she had owned the world, she had everything she ever wanted, and now she had nothing. David Kenyon left her alone on ship. Ship वो ये जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो कि आपको जब समझ में नहीं आ रही थी स्टोरी तो मैंने कहा कि नीचे आपको समझ आ जाएगा. अब जो शिप पे जो है शादी होनी थी, किसकी? डेविड की और जोसेफाइन सिज़िंकी की. मगर डेविड को वो मूवी देखने की वजह से डेविड तो उसको छोड़ के चला गया. अब जो है वो सिज़िंकी अकेली रह गई. अब क्या करेगी वो? On ship and where he went nobody knew. I had to do it. She whispered, you see that, don't you? I think she jumped in. अब मैं समझता हूँ कि उस लड़की ने फिर जो है वो उसके अंदर जंप दे दिया. किसके अंदर? ओशियन के अंदर, क्योंकि ये ओपन लिखा नहीं हुआ था वहाँ पे. तो मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि उसको वो बुक में ये लिखा हुआ था कि बुक के अंदर जो है उस लड़की ने जब ओशियन में देखा तो उसको ओशियन में टॉबी टेम्पल का मुंह नज़र आया. वो मोहब्बती, वो बंदा, वो आशिक जो इसमें मर रहा था और जिसको इसने मार दिया, उसका मुंह नज़र आया. उस वजह से वो भी जो है जाके उसमें डूब के मर गई. टोबी एंड जिल वर टुगेदर फॉर एवर एंड एवर. Then there was only the soft night wind and the timeless sea and the star above where it had all been written. राइटर, अब मैं आपको रिमार्क दे रहा हूँ, ये ऊपर था रिव्यू जो कि बुक में था. अब मैं क्या समझा, अब रिमार्क में थोड़ा दूंगा. राइटर क्लेवरली कनेक्टेड द स्टार्टिंग प्रोलॉग ऑफ बुक विद द एंडिंग. वो आपको पता चल गया कि किस तरह शुरुआत वाले पोर्शन को वो लास्ट में कनेक्ट कर रहा है. दैट नॉवल वॉज रियली द हाइब्रिड ऑफ सेक्स, इमोशंस, एंटरटेनमेंट, लव, मोटिवेशन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स. आई लव्ड इट, आई लव्ड इट, आई लव्ड इट. थैंक यू गाइज. उम्मीद है कि आपको ये बहुत मज़ा आया होगा इस स्टोरी को सुनने में. इस बुक ये ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ज़बरदस्त. अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या हो सकता है. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय दिस चैनल एंड वीडियो. थैंक यू. खुदा हाफिज़ में. गॉड ब्लेस यू.